और अब वक्त है हाईवे पर शराबबंदी को लेकर एबीपी न्यूज की पड़ताल का। हाईवे पर शराबबंदी के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शराब की दुकानों, आसपास के पब और होटल्स के हाल क्या है? क्या शराब बिक्री पूरी तरह से बंद हो गई है? क्या दुकानें शिफ्ट करके रिहायशी इलाकों में ले जाने का भी विरोध हो रहा है? और कहां जा रही हैं अब शराब की दुकानें और शराब के शौकीन? हमारी आज की पड़ताल यही है। हम शुरुआत करेंगे NH1 पर मौजूद सिंधु बॉर्डर और सोनीपत से। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में आने वाले शराब के ठेकों और उन रेस्टोरेंट और होटल को बंद करने के आदेश दिए हैं जहां शराब परोसी जाती है। एबीपी न्यूज़ आज निकला है इस बात की पड़ताल करने के लिए कि सही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है। इस वक्त मैं कनौर जीटी रोड हाईवे पर मौजूद हूँ, जहाँ पे चंद कदमों की दूरी पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शराब का ठेका जो है वो चल रहा है और यहाँ पर जो लोग हैं बाकायदा शराब खरीदने के लिए पहुँच रहे हैं। ये क्यों चला रहे हैं आप लोग? आगे शिफ्ट कर रहा हूँ, अभी टाइम लगेगा। दुकान देखी है जो, उसमें काम चल रहा है जी। लोग शराब लेने के लिए आ रहे हैं, आप दे रहे हैं उनको? क्या करूँ, जब दे मांग रहे हैं लोग। तो साफ है कि कहीं ना कहीं अभी भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कई इलाकों में जो दुकानें हैं शराब की वो चल रही हैं। अब हम लोग पहुंचे हैं सोनीपत सूफियाना बार में, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो टेबल्स हैं जहां पे आमतौर पर लोग जो है शराब के लिए आया करते थे, अब वो टेबल्स खाली हैं। साथ ही जहां पर शराब जो है सजा करती थी वो जगह भी पूरी तरह से शराब के बिना जो है सूनी पड़ी हुई है। और इस वक्त मेरे साथ वीरेंद्र बजाज जो कि इस बार के ओनर हैं वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कोर्ट के आदेश के बाद क्या हालात हैं, बिजनेस पे क्या असर पड़ा है आपके? बिजनेस तो कम से कम भाई साहब 50 से 60% डाउन हुआ है। और ये पोजीशन है कि स्टाफ को भी निकालना पड़ रहा है। कुछ तो नोटबंदी की वजह से, कुछ शराबबंदी की वजह से बंद हुआ है काम। इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर NH1 पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप बॉर्डर पर ही ये शराब का ठेका देख सकते हैं कि ये फिलहाल बंद कर दिया गया है। ठेके के साथ में ही जिनकी दुकान चलती थी, क्योंकि यहाँ पर जो लोग शराब लेने आया करते थे वो यहीं से सामान जो है वो खरीदा करते थे। उनसे बातचीत करते हैं। किस तरह की दिक्कतें आपको आ रही हैं? दिक्कत भाई साहब बहुत दिक्कत हो रही है। बढ़िया खर्चा पानी निकल जाता था, अब जमा चौपट हो गया है। बच्चे पढ़ने मुश्किल हो गए। अब जो लोग शराब खरीदने के लिए आया करते थे अब वो आपसे पूछते होंगे कि बंद है? बहुत पूछते थे साहब, दिन दिमाग खराब रहता है, पीछे भेज देते हैं हम, पीछे नरेला ठेके वहाँ भेज देते हैं। अब ये बताओ, हाईवे तो बंद हो गया, लेकिन जो अंदर मार्केट में जो पब्लिक प्लेस के एरिया के आसपास जो गए हैं, हाईवे पे तो ये था कम से कम कस्टमर अपना बाहर के बाहर था ना, कोई आसपास के लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती थी। बहुत जायज हटाए गए हैं। क्यों? हमारे हाईवे पे कोई भी गाड़ी रोक के साइड में ठेके से दारू पी के और गाड़ी लेके कभी भी हाईवे पे चंडीगढ़ या अम्बाला चल जाते हैं लोग बाग, तो इसमें एक्सीडेंट हादसा हमेशा होते रहते हैं। तो आपने देखा, आमतौर पर लोग इस फैसले से खुश दिखाई दिए। हालांकि जिनका कारोबार ठप हुआ है वो इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब हम आपको इसी NH1 पर सुनवाते हैं उस शख्स का दर्द जिसकी याचिका पर ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे पर शराबबंदी का आदेश दिया है। चंडीगढ़ के रहने वाले हरमन सिद्धू एक सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद से व्हीलचेयर पर है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। पानीपत हरियाणा से लेकर जलंधर पंजाब तक नेशनल हाईवे 1 290 किलोमीटर है तकरीबन। उस पर 185 शराब के ठेके थे जो कि अवैध थे। और दैट मीन्स उसको आप औसतन देखो, 1.5 किलोमीटर पे एक ठेका, आप 90 की स्पीड पे जा रहे हो, 1 मिनट पे एक ठेका आएगा। तो जो रोड पे इंसान जा रहा है, जो गाड़ी चलाता हुआ, डेफिनेटली वो टेम्प्टेड होगा कि वो रुके, अपने लिए पैग लगाए और फिर वो रोड पे आएगा। एंड वो अपना नुकसान शायद कम करे, किसी और का नुकसान ज़्यादा कर सकता है। तो जो ये सारी पिटीशन थी ये उन ठेकों को रोड से हटाने के लिए थी। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली से लगे गाजियाबाद के NH24 हाईवे पर और देखते हैं यहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या असर हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य मार्गों पर सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का किस तरह से पालन किया जा रहा है कि हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर शराब के ठेके बंद होंगे या नहीं, इस बात की पड़ताल के लिए हम निकले हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर।
माखनपुर एक जगह है, वहां पर मौजूद है और शराब के ठेके की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये शराब का ठेका यहाँ पर हुआ करता था, जो कि 1 तारीख से बंद है। आप देखेंगे यहाँ पर जो शराब का ठेका है उसके शटर पर ताला गिरा हुआ है, और साथ ही अगर आप इस शटर के बाहर तस्वीरें देखेंगे, जो प्रचार करती है शराब का, वो भी उसको पोत दिया गया है। इसके बाहर शेड पे जो होर्डिंग के जरिए जिस बात की पहचान होती है कि शराब यहाँ पर मुहैया होती है, उस होर्डिंग को भी हटा दिया गया है। तो कहें पूरी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका पालन यहाँ पर किया गया है। हमारे साथ इलाके के यहाँ पर एक दुकानदार हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? श्यामी सिंह। श्यामी सिंह, ये 1 तारीख से ही बंद है ये ठेका और लोग यहाँ पर आते हैं, तो कहाँ जाते हैं? अब सर जाने की तो पता नहीं कहाँ जाते हैं। यहाँ जो मतलब आते हैं वो पूछते हैं कि यहाँ से शराब की दुकान कहाँ गई, तो ये कोर्ट के कारण दुकानें बंद हुई, उन पर मतलब बंद हुई। तो आप लोग कैसा मानते हैं इस फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है? फैसला तो सर अच्छा है, जितने अच्छे फैसले के साथ हम साथ हैं, और मतलब बेरोजगार तो हुआ है यहाँ से लोग, जितना भी लोग बेरोजगार हुए हैं। तो ये शामी सिंह है जो कि अपनी दुकान चलाते हैं ठेके के ठीक बराबर में। यहाँ पर जो है ठंडा पानी, बर्फ वगैरह ये लोग देते हैं, लेकिन इनका कहना है कि फैसला अच्छा है, लोग बेरोजगार हुए हैं ज़रूर इस फैसले से। तो ये आप देख सकते हैं जो शराब के ठेके हैं वो पूरी तरह से बंद नज़र आ रहे हैं। तो ये तस्वीर NH24 पर हमें यहाँ माखनपुर में नजर आई। कैमरा पर्सन के साथ जावेद मंसूरी, ABP न्यूज़ गाजियाबाद। और अब हम आपको मध्य प्रदेश के इंदौर लेकर चलते हैं, जहां रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें खोलने का जबरदस्त विरोध हो रहा है। दरअसल कुछ दुकानें तो हाईवे से शिफ्ट होकर रिहायशी इलाकों में पहुंच गई हैं, और वहीं कुछ ऐसी भी दुकानें हैं जो नए जारी हुए ठेकों के तहत खुल रही हैं। कल सुबह 8:30 बजे 8:30 भी नहीं हो रहा, एक औरत एक बच्चा, इंदौर के तिरुपति नगर और आसपास के लोगों के बीच पहुंचे हैं बीजेपी विधायक सुदर्शन गुप्ता, और तैयारी है शराब की उस दुकान को हटाने की जो नए वित्तीय वर्ष में जारी हुए ठेकों के तहत 1 अप्रैल से रिहायशी इलाकों में खुल गई है। अब लोग इन्हें हटाने के लिए आंदोलन को मजबूर हैं। जिला कलेक्टर से बात की है और आज 1 दिन का समय दिया है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि मैं इसको कहीं शिफ्ट कर दूंगा। अगर शराब की दुकान नहीं हटेगी कल हम उसको किसी हालत में नहीं खोलने देंगे, शांतिपूर्ण तरीके से उसको हम वहां पर खुलने नहीं देंगे। मैं जनता के साथ में हूं, जनता के विचारों के साथ में हूं कि रहवासी क्षेत्र में कहीं पर भी शराब की दुकान नहीं खुलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि पूरे मध्य प्रदेश में आने वाले समय में शराब की बंदी की जाए। तिरुपति नगर में एक रहवासी क्षेत्र में मंदिर के पास में जहाँ की हॉस्पिटल भी है, हमारा बस स्टॉप है, हमें लगभग हर लेडीज को वहाँ पर 2 से 3 बार खड़े रहना पड़ता है। उसी एरिया में उन्होंने शराब की दुकान खोली है, नीचे रेस्टोरेंट खोला है जहाँ पर मांस भी बिकता है। मतलब इतना गंदा माहौल हो गया है 2 दिन से कि हम लोग वहाँ खड़े रहने में हमको शर्म आ रही है। पूरा तिरुपति नगर, उसके आसपास की 7 कॉलोनियाँ सब हमारे साथ है और कल सभी वहाँ पर आंदोलन किया जाए। इंदौर में उन दुकानों का भी विरोध शुरू हो गया है जो हाईवे से शिफ्ट करके रिहायशी इलाकों में खोली जा रही हैं, और इस काम में सबसे आगे महिलाएं हैं। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।